आइए दोस्तों, एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाता हूं। जंगल में एक स्कूल था। जी हां, हुआ यूं कि जंगल के राजा शेर ने ऐलान कर दिया कि अब आज के बाद कोई अनपढ़ नहीं होगा, कोई बिना पढ़ा नहीं रहेगा हमारे देश में। हर पशु को अपने बच्चे को स्कूल भेजना होगा। राजा साहब का स्कूल पढ़ा लिखा कर सबको सर्टिफिकेट बांटेगा। सब बच्चे चल पड़े स्कूल। हाथी का बच्चा भी आया, शेर का भी, बंदर भी आया, मछली भी आई, खरगोश भी आया। आया तो कछुआ भी, ऊंट भी, जिराफ भी। जी हां, अब पढ़ाई हुई और पहली परीक्षा आई, पहला टेस्ट आया तो हाथी का बच्चा फेल। किस विषय में फेल हो गया जी? पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गया हाथी का बच्चा। अब क्या करें? ट्यूशन दिलवाओ, कोचिंग में भेजो। अब हाथी की जिंदगी का तो एक ही मकसद बन गया कि हमारे बच्चे को पेड़ पर चढ़ने में टॉप कराना है। किसी तरह से साल बीता। अंतिम रिजल्ट आया तो हाथी, ऊंट, जिराफ सब के बच्चे फेल हो गए। बंदर की औलाद प्रथम आई, फर्स्ट। प्रिंसिपल साहब ने मंच पर बुलाकर बंदर को मेडल दिया। बंदर ने उछल उछल के कलाबाजियां दिखाकर, गुलाटियां मारकर खुशी का इजहार कर दिया। उधर अपमानित महसूस कर रहे हाथी, ऊंट और जिराफ ने अपने अपने बच्चों को कूट दिया। नालायकों, इतने महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं तुमको, ट्यूशन कोचिंग सब लगवाए, फिर भी आज तक तुम पेड़ पर चढ़ना नहीं सीख पाए। सीखो, बंदर के बच्चों से कुछ सीखो, पढ़ाई पर ध्यान दो। फेल तो हालांकि मछली भी हुई थी। बेशक तैराकी में पहला नंबर आ गई थी, लेकिन बाकी विषयों में फेल हो गई। मास्टरनी बोली, आपकी बेटी के साथ उपस्थिति की समस्या है, अटेंडेंस सही नहीं रहती इसकी। मछली ने बेटी को आंखें दिखाईं। बेटी ने समझाने की कोशिश की कि मां, मेरा दम घुटता है इस स्कूल में, मैं सांस ही नहीं ले पाती, मुझे नहीं पढ़ना इस स्कूल में, हमारा स्कूल तो तालाब में होना चाहिए ना। मां ने बोला, नहीं, ये राजा जी का स्कूल है, तालाब वाले स्कूल में भेजकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी है। समाज में कुछ इज्जत, रेपुटेशन है मेरी कि नहीं? तुमको इसी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई पर ध्यान दो। हाथी, ऊंट और जिराफ अपने अपने बच्चों को पीटते हुए ले जा रहे थे। रास्ते में बूढ़ा बरगद एक पेड़ खड़ा था। उसने पूछा, अरे भाई, क्यों पीट रहे हो बच्चों को? जिराफ बोला, अरे पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गया। बूढ़ा बरगद सोचने के बाद पते की बात बोला, पर इस पेड़ पर चढ़ाना ही क्यों है? फिर उसने हाथी से कहा, अपनी सूंड उठाओ और सबसे ऊंचा फल तोड़ लो। जिराफ, तुम अपनी लंबी गर्दन उठाओ और सबसे ऊंचे पत्ते तोड़ तोड़ कर खाओ। ऊंट भी गर्दन लंबी करके फल और पत्ते खाने लगा। हाथी के बच्चे को क्यों चढ़ाना चाहते हो पेड़ पर? मछली को तालाब में ही सीखने दो ना। दुर्भाग्य से आज स्कूली शिक्षा का पूरा चक्र और सिलेबस सिर्फ बंदर के बच्चों के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। इस स्कूल में 35 बच्चों की क्लास में सिर्फ बंदर ही फर्स्ट आएगा, बाकी तो सबको फेल ही होना है। हर बच्चे के लिए अलग सिलेबस, अलग सब्जेक्ट और अलग स्कूल क्यों नहीं होना चाहिए? हाथी के बच्चे को पेड़ पर चढ़ाकर अपमानित मत करो, जबरदस्ती उसके ऊपर फेलियर का ठप्पा मत लगाओ। ठीक है, बंदर का उत्साहवर्धन करना जरूरी भी है, लेकिन शेष 34 बच्चों को नालायक, कामचोर, लापरवाह, डफर, फेलियर घोषित मत करो। मछली बेशक पेड़ पर न चढ़ पाए, पर वो एक दिन पूरा समंदर नाप सकती है। अपने बच्चों की क्षमताओं और प्रतिभाओं की कद्र करें दोस्तों। चाहे वो पढ़ाई, खेल, नाच, गाने, कला, अभिनय, व्यापार, खेती, बागवानी, मैकेनिकल, किसी भी क्षेत्र में हो, और उन्हें उसी दिशा में अच्छा रहने दें। जरूरी नहीं कि सभी बच्चे पढ़ने में अव्वल हों, मगर जरूरत है उनमें अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों की, जिससे बच्चे गलत रास्ता न चुने। ध्यान रखिए दोस्तों कि आपके बच्चे भी आपसे ही सीखेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें क्या सिखाना पसंद करते हैं।